अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलश ज़िया है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो 20 बातें जो मैं समझता हूं कि मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला होने से पहले पता होनी चाहिए थी। इसके बाद आ जाता है कि 11वां पॉइंट कि आपने जब एमबीबीएस में दाखिला ले लेना है तो आपके पास दो पाथ्स होते हैं। एक पाथ ये होता है कि आप जो है थीटापन अख्तियार करें। थीटापन मैं अगेन कहूं एक बुरी बात नहीं है, कहते हुए तो बड़ा बुरा लगता है कि यार थीटा है थीटा है थीटा है, लेकिन थीटा होने में कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा पाथ ये होता है कि आप जो है पढ़ाई भी करें और एंजॉय भी करें। एक तीसरा पाथ भी होता है, लेकिन वो तीसरा पाथ चूंकि आपको बुराई की तरफ तो नहीं, खैर आपको जो है आपका बेड़ा गर्क कर देगा। वो ये होता है कि आप बिल्कुल चिल ही करते रहो और बिल्कुल पढ़ाई ना करो। ये तो वैसे कोई पाथवे नहीं है ना। आप एमबीबीएस में आए हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर कि आपने आगे जाके एक ऐसी फील्ड में जानना है जिस पे लोगों की लाइफ डिपेंड कर रही होगी। तो ये वाला पाथ तो बिल्कुल छोड़ ही देना। तो एक थीटापन वाला पाथ है कि आप अगर तो पैशनेट अबाउट योर स्टडीज और आप बस चाहते ही पढ़ना है, आपको पढ़ के अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, यू फील गुड वाइल स्टडीइंग, तो आप ये वाला पाथ ले सकते हैं। दूसरा पाथ ये है कि आप एंजॉय भी करें, जो मेरे वाला पाथ है कि आप एंजॉय भी करें और टेस्ट से पहले पढ़ के टेस्ट भी पास करें, प्रॉफ से पहले पढ़ के प्रॉफ भी पास करें, और जब कभी आपको मौका मिले किसी भी इवेंट पे, ट्रिप पे, किसी भी हैंग आउट वगैरह पे जाने पे, तो आप वहां पे भी जाएं और वहां पे भी एंजॉय करें। तो ये पाथवे जो है आप लोगों ने जब एमबीबीएस में एंटर होना है तो उस वक्त आपने सोच लेना है कि आपने कौन सा वाला पाथवे लेना है। एज ए सेड बिफोर, एमबीबीएस बड़े आराम से मैनेज हो जाता है, कोई मुश्किल वगैरह एज सच नहीं होती, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है लेकिन मैनेज हो जाता है। तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने बस अपना पाथवे चूज कर लेना है कि आपकी अपनी इंटेंशन क्या व्हेन यू गेटिंग इनटू अ मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा जो आपका 13th पॉइंट है वो ये है कि आप लोग फील करेंगे कि एमबीबीएस में आने के बाद जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी ना कॉलेज की, और आपके जो स्टूडेंट्स होंगे उनके दरमियान में गैप एग्जिस्ट करेगा, और ये जो है काफी हद तक हर कॉलेज में एग्जिस्ट करता है। आप लोग उतना एक, जिस तरह आप लोगों के स्कूल में शायद हेडमास्टर या उनके साथ जो एक लिंक होता था, आप लोग आराम से उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते थे एंड ऑल दैट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आने के बाद जो है वो जो गैप होता है वो मजीद बढ़ जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो उनका जरा जो रवैया होगा वो तल्ख होगा, वो रिलैक्सेशन कम देंगे। फॉर इंस्टेंस अगर आज की बात ही मैं करूं तो आज वो दिन है जिस दिन इमरान खान जो हैं वो मार्च करके जा रहे हैं इस्लामाबाद वगैरह, और लाहौर से भी काफिले वगैरह इस्लामाबाद जा रहे हैं, और पूरा लाहौर जो है वो सील हुआ है। आज पंजाब यूनिवर्सिटी का भी ऑफ है, लाहौर बोर्ड का जो मैट्रिक का एग्जाम है वो भी कैंसिल हो गया, लेकिन आज हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो ऑन थी, और बच्चों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी की कि जी ऑफ कर दें ऑफ कर दें। बहुत से बच्चे शाहजरा वगैरह से नहीं आ सकते कॉलेज, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं दिखाई। तो इस चीज को अपने जहन में रखना है कि वो जो एक आप लोगों का जो लिंक होता है विद योर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल लाइफ, वो आप लोगों का जो लिंक होता है वो यूनिवर्सिटी में आके एंड हो जाता है, और जो थोड़ा सा स्टर्बन एटीट्यूड होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो वो आप लोगों को जो है डील करना पड़ेगा। इसके बाद जो है जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि सबसे बड़ा स्कैम जो आप लोगों के साथ, मेरे से जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ किया गया वो ये है कि जी मैट्रिक कर लो उसके बाद बड़ा सुकून है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो ये है, कभी भी इस बात पे यकीन नहीं करना। मैट्रिक के बाद आप एफएससी में जाएंगे, सुकून नहीं मिलेगा, कंपटीशन है। आप एफएससी के बाद एमडी कैट में जाएंगे, सुकून नहीं मिलेगा, कंपटीशन है। उसके बाद आप एमबीबीएस में आएंगे, सुकून बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन कंपटीशन है, आपको पढ़ना पड़ेगा, टफ रूटीन होगी, टफ आपका जो सिलेबस होगा, सुकून नहीं मिलेगा। एमबीबीएस करके आप हाउस जॉब करेंगे, सुकून नहीं मिलेगा। हाउस जॉब के बाद आपने स्पेशलाइजेशन करनी है, सुकून नहीं मिलेगा। स्पेशलाइजेशन के बाद भी आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, जो भी करना है, और कोई डिग्री वगैरह करनी है, आपको सुकून नहीं मिलेगा। इस बात पे वही बात ही प्रूव होती है कि सुकून जो है ना वो सिर्फ कब्र में ही है, मैट्रिक के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है, गिवन दैट आप जो है प्री मेडिकल को परस्यू कर रहे हैं। और सुकून लिटरली कब्र में है, और कब्र में भी तभी सुकून है जब आपके अमाल अच्छे होंगे। जब आपके अमाल जो है बुरे होंगे तो कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो ये है कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं समझता हूं कि आप लोग जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे तो आपको बहुत से तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे। कुछ बच्चे वो होंगे जो साथ साथ पढ़ते हैं, कुछ बच्चे वो होंगे जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। अब फॉर इंस्टेंस आप वो बच्चे हैं जो टेस्ट से पहले पढ़ता है, टेस्ट को पास भी कर लेता है और वो एंजॉय भी करता है, लेकिन वो क्लास ग्रुप्स में देखता है या वो क्लास के अंदर देखता है कि कुछ जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा जवाब दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। वो आपने उन बच्चों को देख के अपनी जो आपने पाथ जो सिलेक्ट की हुई है उसको अफेक्ट नहीं होने देना।
हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है पढ़ने का। आपने किसी और के हिसाब किताब से अपने वाला डिसाइड नहीं करना कि जी अगर फलां जो है वो रोजाना पढ़ रहा है, अगर फलां ने टेस्ट से 10 दिन पहले पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं भी शुरू कर देता हूं। अगर आपने सोचा हुआ था कि जी आप 7 दिन में टेस्ट से पहले पढ़ोगे और आप 7 दिन में उसको मैनेज भी कर सकते हो, तो आपने किसी और के को देखा देखी जो है, आपने अपना पाथ नहीं चेंज करना। आप जिस पाथ पे चलना चाहते थे, चल रहे हो, उस पे ही चलना है। किसी और के हिसाब से कि यार वो तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, यार उसने तो अभी से पढ़ना शुरू कर दिया है, कोई फायदा नहीं होता बाकियों को फॉलो करने का। अपना हिसाब किताब सबको खुद पता होता है। हर किसी की मेंटल कैपेसिटी भी फर्क होती है। कोई शख्स जो है वो एक चैप्टर को एक दिन में करता है, कोई बच्चा जो है वो एक चैप्टर को 2 घंटों में कर सकता है। हर किसी की मेंटल कैपेसिटी एंड द एबिलिटी टू मेमोराइज अ चैप्टर जो है या मेमोराइज अ टॉपिक वगैरह जो है वो वेरी करती है। तो आपने किसी और को देख के ये सामने लगाना कि यार उसने शुरू कर दिया, वो आगे निकल गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता। अपने 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 हिसाब से जो है सारा कुछ मैनेज करना होता है। इसके बाद जो अगली चीज आ जाती है वो ये आ जाता है कि आपने कंप्लीट रिलायंस जो है अपने कॉलेज पे नहीं दिखानी। कॉलेज आपको कुछ रिकमेंडेड बुक्स देता है, कॉलेज कुछ आपको जो है क्वेश्चंस वगैरह बताता है ना, ऑल दैट गाइडलाइंस वगैरह देता है। कॉलेज वाले आपको कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ा देते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती प्रॉफ के हवाले से, प्रॉफ में कभी पूछी नहीं जाती या कभी आज तक पूछी गई नहीं होती। तो कॉलेज वाले जो आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, मेरे नजदीक दैट इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गाइडेंस है वो होगी आपके सीनियर्स की। तो सीनियर्स के साथ आपने एक कांस्टेंट कांटेक्ट में रहना है, उनसे आप गाइडलाइंस लें, उनसे आप बुक्स की मार्किंग करवाएं, आप उनसे पूछें कि किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सीनियर्स आपको ज्यादा बेहतर गाइड करेंगे। जबकि कॉलेज वालों का तो बस ना चले तो वो तो आपको कहेंगे जी बेटा 24 घंटे ही पढ़ते रहो, और आप नोटिस भी करेंगे। वही जो स्कूल में हिसाब होता था कि टीचर आपको जो कुछ पढ़ाता है आपको कहेगा कि बेटा जी अगले दिन जो है मैं सुनूंगी, और वो सुन भी रहे होते हैं, और अगर आपको ना आए तो पनिश भी करते हैं। तो ये वाला हिसाब जो होगा, तो कॉलेज वालों के हिसाब से तो आप जो है सारी जिंदगी, और जो आपका 365 दिन है एक सेशन के अंदर, आप सारे दिन ही पढ़ते। कोशिश करना है कि आप किसी अच्छे सीनियर की जिसका माइंडसेट आपके साथ मैच करते हैं उनसे गाइडलाइंस लें, और उनके साथ जो है कांस्टेंट एक राब्ते में रहेंगे, कैसे पढ़ना है, फलां टेस्ट आ रहा है, कब पढ़ना शुरू करें और किस तरह सारा कुछ है। तो आपको बेहतर गाइड कर देंगे, और आपकी जो लाइफ होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री और फन किस्म की हो जाएगी। अगली बात जो आ जाती है वो है रैगिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, रैगिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि भाई मेडिकल कॉलेज में दाखिला तो हो गया, रैगिंग होगी कि नहीं होगी। देखिए, रैगिंग का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट तो करता है मेडिकल कॉलेजेस में। मैं खुद आपको बताऊं तो मैंने खुद जाके सीनियर से अपनी रैगिंग करवाई थी। तो एक बात तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हाँ, रैगिंग होती है मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन इट्स टोटली योर चॉइस कि आप जो है वो रैगिंग करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप रैगिंग नहीं करवाना चाहते, कोई भी आपको जो है जबरदस्ती पकड़ के नहीं ले जाएगा कि जी तुम्हारी रैगिंग करेंगे। कोई हाथापाई नहीं होती, कोई जबरदस्ती नहीं होती। अगर तो आप अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि जी आप रैगिंग करवा सकते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है, लाजमी करवाएं। अगर आपको लगता है कि आप रैगिंग नहीं करवाना चाहते और भी आपके बिलीव्स के वो अगेंस्ट, आप ना करवाएं। बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है कि जी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो पता नहीं सीनियर्स क्या क्या हरकतें करवाएंगे। ये भी एक बड़ी रॉन्ग सी परसेप्शन है ना कि जी पता नहीं सीनियर्स क्या क्या करवा देते हैं। तो कोई भी ऐसी उसी हरकत नहीं होती। आप करवाना चाहते हैं आप करवाएं, आप नहीं करवाना चाहते आप ना करवाएं। दैट्स अ वेरी सिंपल चॉइस, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अगली बात यह है कि आपने विजिलेंट रहना है कि आप लोगों की जो क्लास होगी ना, कुछ जो आप लोगों के प्रोफेसर या कुछ आपके जो टीचर्स होंगे ना, उनके खबरी पाए जाएंगे उन क्लासेस में। मैंने तो ये चीज फील की अपने मेडिकल कॉलेज में। मुझे नहीं पता बाकी मेडिकल कॉलेजेस में ये होता है कि नहीं होता, लेकिन कुछ खबरी जो है ना वो टीचर्स के होते हैं उनकी क्लास में। और वो टीचर्स ने अगर खुद ना भी इम्प्लांट किया हो ना, वो बच्चों में ही कोई कीड़ा होता है एक अलग किस्म का, फेवरेटिज्म हासिल करने का शायद तरीका, या कोई और फेवर हासिल करने का है कि क्लास में कोई भी चीज होती है ना, वो खबर जो है ठक करके जो है ना जो एचओडी या टीचर उसको दे देंगे, और उनके नजरों में जो है खुद बड़े बन जाएंगे कि जी ये तो सारी खबरें दे रहे, बड़े अच्छे बच्चे हैं, और बाकी जो बच्चे होंगे उनका बेड़ा गर्क कर देंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जो क्लास के जो बच्चे खबरी हैं ना, जो शिकायतें लगाते हैं कुछ हैं, उनसे बच के रहें, उनसे दूर रहें, और उनको जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि वो खबरी हैं कौन से, और फिर उनको जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। ऐसे बच्चे जो हैं वो हर मेडिकल कॉलेज में एग्जिस्ट करते हैं। कोशिश करें कि आप वो बच्चे ना बने, और अगर आपको पता चलता है तो आप कोशिश करेंगे जितना उनको अवॉइड कर सकते हैं करें। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के बाद आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि आपका जो मेडिकल कॉलेज है वो एक फैमिली की तरह सारे होते हैं। फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सारे जो है फैमिली की तरह सब बहन भाई हैं। तो आपको
नाम सबके आने चाहिए, रिमेंबरिंग नेम्स। ये आपको हर जो भी सीनियर जिसके साथ आपकी एक अच्छी इंटरेक्शन है, आपके जो क्लास फेलोज, अब हमारे जिस तरह कई में एक क्लास के अंदर 350 बच्चे होते हैं, तो तकरीबन अगर आप 5 सालों का हिसाब लगाएं तो 1700 या 1750 बच्चे बन जाते हैं। अब 1700 बच्चों के नाम याद रखना कोई आसान काम नहीं है, तो ये इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि और वैसे सारे 1700 के 1700 का नाम याद रखना भी नहीं होता, लेकिन क्लास के बच्चे जो हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, जिनके आपके साथ अच्छी इंटरेक्शन है, जिनके आपके साथ सलाम दुआ है, तो उनके आपको नाम आने चाहिए। और कोशिश करें कि शुरू में जब आप उनसे मिलें, उनके नाम से उनको मुखातिब करें, उनको बार बार मिले, ताकि आपको उनके नाम याद हो जाए। मेरी क्लास में अभी भी कुछ ऐसे बच्चे जिनके मुझे नाम ही नहीं पता, कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुई, कभी नाम लिया ही नहीं, कभी उनसे मिला ही नहीं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जिनके आपके साथ सलाम दुआ है, उनके आपने नाम लाजमी याद करने हैं। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है, आपको जो पता होना चाहिए, वो ये है कि आपने जब भी एमबीबीएस में दाखिला लेना है, डोंट रश इनटू बाइंग योर बुक्स। बहुत से बच्चे जो है एमबीबीएस में अभी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले बुक्स खरीद लेते हैं, गलत बुक्स खरीद लेते हैं, बुक्स वो वाली खरीद लेते हैं जो नहीं खरीदनी होती, जो उनके जो बुक शॉप वाले हैं वो कहते हैं, और वो बस बच्चे जो खरीद लेते हैं। बुक्स कभी भी जल्दबाजी में नहीं खरीदनी। आपको जब आपका एमबीबीएस स्टार्ट होता है, आपको फौरन से बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। आपके तकरीबन 3-4 हफ्तों के बाद ही पहला टेस्ट आता है, और पहले टेस्ट से पहले आपको अगर आप हफ्ता या 10 दिन या 14 दिन भी अगर दे दें तो बड़े आराम से पढ़ाई हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि फौरन से बुक खरीदने का कोई फायदा नहीं है। वेट करें, सीनियर्स के साथ डिस्कस करें, और वो जो आपको बुक बताते हैं, जो आपके कॉलेज के हिसाब से बेहतर है, जो आपके एग्जामिनेशन बॉडी के हिसाब से बेहतर है, जो आपके कॉलेज के टीचर्स के हिसाब से बेहतर है, जो अंडरस्टैंडिंग वाइज बेहतर है, जो पढ़ने में आसान है, जो बुक वो बताएंगे आपने उसको फॉलो करना है। कोशिश करें कि कुछ बहुत से बच्चे ऑलरेडी बुक्स खरीद लेते हैं और फिर वो जाते हैं, क्लासेस वगैरह का स्टार्ट जब होता है उसके बाद जाते हैं। मेरा तो एडवाइस यही है कि वेट करें, हफ्ता क्लासेस स्टार्ट होने के बाद भी सीनियर्स के साथ इंटरैक्ट करें, उनके साथ सलाम दुआ करें, उनसे पूछें कि आपने कौन कौन सी बुक यूज की थी, आपको कौन कौन सी बुक्स इजी लगी थी, शॉर्टकट बुक्स कौन सी हैं, रिव्यू बुक्स कौन सी हैं, मेन जो कोर्स बुक्स हैं वो कौन सी होंगी, कौन सी क्वालिटी की खरीदनी है, हल्के कागज वाली खरीदनी है या मैट क्वालिटी वाली खरीदनी है। तो ये सारा कुछ जो है ये आपने अपने सीनियर से एक दफा डिस्कस करना। एक जो अगला पॉइंट जो है वो ये आ जाता है कि जी जब आपने एमबीबीएस में दाखिला लेना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लोगों ने ये सोच लेना है कि आप लोगों ने आगे पाथवे कौन सा लेना है। आपने पाकिस्तान में ही रहना है, या आपने एमएलई करके यूएसए में जाना है, या आपने प्लैब करके जो है यूके में जाना है, या आपके कोई और प्लान्स हैं। तो ये चीज जो आपने कुछ ना कुछ हद तक आपके जहन में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा एक रोड मैप आपने तैयार किया हो कि जी मैंने एमएलई स्टेप 1 इस साल में देना है, स्टेप 2 इस साल में देना है। तैयार हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी तो कोई मसला नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोगों ने आगे पाथवे कौन सा लेना, ताकि आप उस हिसाब से अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनसे गाइडलाइंस ले सकें, उनसे समझ सकें। क्योंकि अब जिस तरह जिन्होंने एमएलई वगैरह करना है, बहुत से जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने 3rd ईयर में ही पार्ट जो स्टेप 1 है उसका क्लियर कर लिया। इसी तरह एमएलई वालों को जो रिसर्च वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं वो भी उनकी होती हैं। तो ये अगर आप लोग माइंडसेट लेके आएंगे अपने मेडिकल कॉलेज में कि आपने आगे क्या करना है, तो ये चीज आपको हेल्प करेगी आगे भी चीजों को समझने में। अगर आप आ गए हैं मेडिकल कॉलेज में और फिर आप जो समझना शुरू हुए हैं, तो हो सकता है कि आप लेट हो जाएं और फिर वो जो टाइम है ना वो उस वक्त तक निकल जाए। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब 20 पॉइंट्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। एक लास्ट बस जो बोनस पॉइंट मैं शेयर करूंगा वो ये है कि हर कोई आपका दोस्त नहीं होगा मेडिकल कॉलेज में। ये चीज जो है लिख के रख लें कहीं पे। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और आपको ये चीज भी फील होगी 1st ईयर 2nd ईयर में आप लोगों के बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे। दोस्त जो हैं वो 10, 15, 20 तक आप लोगों के ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। जैसे जैसे आगे वक्त गुजरता जाएगा, उन बड़े बड़े ग्रुप्स की आगे से सब ग्रुप्स बनते जाएंगे, और आपके जो वो प्रेफरेंसेस हैं वो डिवाइड होती जाएंगी। कुछ लोग आपस में हैंग आउट करने लग जाएंगे, कुछ लोग आपस में हैंग आउट करने लग जाएंगे, और करते 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 जो है ना आप लोगों के जो इर्द गिर्द जो है वो सिर्फ 3 या 4 आपके जो मुखलिस किस्म के दोस्त है ना वो रह जाएंगे। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। आपने अपने जो चॉइस ऑफ फ्रेंड्स है वो बड़ी वाइजली और बड़ी कीनली करनी है। उन लोगों को चूज करें जिनका माइंडसेट आपके साथ मैच करता है, जो आपको लगता है कि आपके साथ चल सकते हैं।
और एज ए सेट शुरू में जो है आपके बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे, बाद में जाके जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे भी बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो मुंह पे तो आपको आके सलाम करेंगे, बड़ी आपकी तारीफें करेंगे, और तुम तो वो हो, तुम तो ये हो, तुम तो सबके डॉन हो, ये हो वो हो, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। और पीठ पीछे जाके जो है वो आपके खिलाफ बातें कर रहे होंगे, इधर की बात उधर करेंगे, उधर की बात इधर करेंगे, और लगाई बुझाई करेंगे, पुप्फों वाला हिसाब होगा उनका। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। और मेरी तरफ से वो तमाम लोग जो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला ले चुके हैं, लेने वाले हैं और आने वाले सालों में लेंगे, उनको बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो पॉइंट्स बताए ये आप लोग अगर दाखिला लेने से पहले देख रहे हैं ये वीडियो, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जी मेडिकल कॉलेज की जो लाइफ है वो किस तरह की होती है। और अगर आपका दाखिला ऑलरेडी हो चुका है तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि काफी हद तक पॉइंट्स जो हैं वो मैंने बताया वो कोइंसाइड करते हैं और विद दोज पॉइंट्स जो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किए होंगे इन योर मेडिकल कॉलेज। तो भाई को इजाजत दीजिएगा। अगर कोई भी सवाल हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।